अगर आप सच्ची खबर जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। ये खबर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इस खबर ने पूरे देश को हिला दिया। अभी अभी आई बड़ी अपडेट। सब कुछ एक ही चैनल पर, सबसे पहले। सच के साथ जुड़े रहिए। न्यूज की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि भारत के पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि आ चुकी है जो अदृश्य को भी देखने की ताकत रखती है। एक ऐसी तकनीक जो हवा में मौजूद संगीत की लहरों का इस्तेमाल करके दुश्मन के सबसे घातक और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की कब्र खोज सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी तक हम और आप यही मानते आए थे कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को पकड़ना नामुमकिन है या फिर लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तोड़ निकाल लिया है जिसने स्टेल्थ टेक्निक के पूरे बाजार को हिला कर रख दिया है। एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसके मुताबिक भारत अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक ऐसे रडार सिस्टम को तैनात करने जा रहा है जो खुद खामोश रहकर दुश्मन की हर एक हरकत को पकड़ लेगा। इस सिस्टम का नाम सुनकर ही चीन के J-20 और पाकिस्तान के भविष्य के J-35 प्रोग्राम को गहरा झटका लगा है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत अपने एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है और इस बदलाव का केंद्र बिंदु है PCLR यानी कि पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार। ये रडार भारत के LODN यानी कि लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा बनने जा रहा है। सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा जाल है जिसे खास तौर पर स्टेल्थ विमानों के शिकार के लिए बुना जा रहा है। एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस PCLR सिस्टम का सबसे बड़ा काम होगा दुश्मन के उन विमानों को ट्रैक करना जो रडार की पकड़ में नहीं आते। आज की इस वीडियो में हम इसी तकनीक का पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे आपके FM रेडियो की तरंगें चीन और पाकिस्तान के अरबों डॉलर के विमानों को कबाड़ बना सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर आज की दुनिया में रडार सर्वेलेंस का तरीका क्या है और भारत का यह नया PCLR सिस्टम उससे अलग कैसे है। अभी तक जो पारंपरिक रडार होते हैं वो एक बहुत ही साधारण सिद्धांत पर काम करते हैं। वो रडार अपनी खुद की रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी यानी कि रेडियो तरंगों को हवा में छोड़ते हैं। जब ये तरंगे किसी विमान या वस्तु से टकराती हैं तो वापस लौटकर रडार के पास आती हैं और इसी से रडार को पता चलता है कि सामने कोई विमान है। लेकिन इस पुराने तरीके में दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि जब रडार अपनी तरंगे छोड़ता है तो वो एक तरह से अंधेरे में टॉर्च जलाने जैसा होता है। टॉर्च की रोशनी से आप चोर को तो देख लेते हो, लेकिन चोर को भी पता चल जाता है कि टॉर्च कहां से जलाई गई है और वो सतर्क हो जाता है। ठीक इसी तरह जब हमारा एक्टिव रडार सिग्नल छोड़ता है तो दुश्मन के लड़ाकू विमान में लगे सेंसर उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि भारतीय रडार उन्हें देख रहा है। दूसरी समस्या ये है कि आज के आधुनिक स्टेल्थ विमानों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो इन रडार तरंगों को वापस लौटने ही नहीं देते या फिर उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं, जिससे रडार को कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन भारत का नया PCLR सिस्टम इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। PCLR रडार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पूरी तरह से पैसिव है, यानी कि ये खुद की कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हवा में नहीं छोड़ता। ये सिस्टम बिल्कुल शांत रहता है और वातावरण में पहले से मौजूद ट्रांसमिशन का फायदा उठाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये खुद की तरंगे नहीं छोड़ता तो ये दुश्मन को देखता कैसे है। यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों की होशियारी काम आती है। हमारे चारों तरफ हवा में हमेशा कमर्शियल FM ब्रॉडकास्ट सिग्नल यानी कि वो रेडियो तरंगे मौजूद रहती हैं जिन पर आप गाने सुनते हो। इसके अलावा डिजिटल टीवी के सिग्नल और मोबाइल टावरों के सिग्नल भी हवा में तैरते रहते हैं। PCLR सिस्टम इन्हीं सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। इसे आप ऐसे समझिए कि पूरा आसमान अदृश्य धागों से भरा हुआ है जो FM, रेडियो और टीवी के सिग्नल हैं। जब कोई भी विमान, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टेल्थ फाइटर जेट क्यों ना हो, इस जाल के बीच से गुजरता है तो वो इन तरंगों को डिस्टर्ब करता है। विमान की बाड़ी से टकराकर ये FM सिग्नल बिखर जाते हैं या रिफ्लेक्ट होकर अलग दिशा में जाते हैं। भारत का PCLR सिस्टम इसी गड़बड़ी को पकड़ लेता है। वो एनालाइज करता है कि हवा में मौजूद FM सिग्नल कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और इसी आधार पर वो उस विमान की सटीक लोकेशन और स्पीड का पता लगा लेता है। यानी कि दुश्मन के विमान को पता भी नहीं चलता कि उसने अपनी मौजूदगी खुद ही बयां कर दी है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें दुश्मन को भनक तक नहीं लगती कि उस पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि PCLR खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए दुश्मन के विमान में लगे वार्निंग सिस्टम पूरी तरह से चुप रहते हैं।
ये एक तरह से अदृश्य होकर शिकार करने जैसा है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार ये रडार सिस्टम खास तौर पर काउंटर स्टेल्थ रोल के लिए डिजाइन किया गया है। चीन अपने J-20 फाइटर जेट पर बहुत घमंड करता है और दावा करता है कि उसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। पाकिस्तान भी इसी उम्मीद में चीन से J-31 या J-35 खरीदने के सपने देख रहा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि स्टेल्थ तकनीक मुख्य रूप से हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार से बचने के लिए बनाई गई है। फायर कंट्रोल रडार जो मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और स्टेल्थ विमान उन्हें चकमा देने में माहिर होते हैं। लेकिन FM रेडियो के सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी यानी कि VHF बैंड में होते हैं। विज्ञान का नियम ये कहता है कि जब तरंग की लंबाई यानी कि वेवलेंथ विमान के आकार के आसपास होती है तो स्टेल्थ कोटिंग और डिजाइन काम नहीं करते। लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे विमान से टकराकर वापस जरूर आती हैं, चाहे वो विमान कितना भी स्टेल्थ क्यों ना हो। इसलिए भारत का PCLR सिस्टम जो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन पर निर्भर है, वो चीन और पाकिस्तान के इन अदृश्य विमानों को आसानी से देख लेगा। डिफेंस वेबसाइट की रिपोर्ट बताती है कि इस सिस्टम का एक और बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है और वो है इसकी सुरक्षा। युद्ध के मैदान में दुश्मन सबसे पहले सामने वाले के रडार को तबाह करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो एंटी रेडिएशन मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ये मिसाइलें रडार से निकलने वाली तरंगों को सूंघते हुए रडार तक पहुंचती हैं और उसे उड़ा देती हैं। लेकिन PCLR तो कोई तरंग छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइलें इसे ढूंढ ही नहीं पाएंगी। उनके लिए ये रडार अस्तित्व में ही नहीं है, जबकि असलियत में ये रडार उनकी हर हरकत को देख रहा होगा। इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स के जरिए भी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। दुश्मन के पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं होगा कि भारत ने कहां-कहां पर अपने PCLR रिसीवर छुपा रखे हैं। इससे भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। एक और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ये सिस्टम मल्टी स्टैटिक रडार के तौर पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि इसके रिसीवर यानी कि सिग्नल को पकड़ने वाले एंटीना भौगोलिक रूप से अलग-अलग जगहों पर लगाए जा सकते हैं। एक रिसीवर पहाड़ पर हो सकता है तो दूसरा घाटी में और तीसरा किसी इमारत की छत में। ये सभी मिलकर अलग-अलग कोणों से सिग्नल के रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। इस ज्योमेट्री यानी कि ज्यामितीय फैलाव के कारण दुश्मन के लिए यह अनुमान लगाना नामुमकिन हो जाएगा है कि वो रडार की नजर से कैसे बचे। अगर वो एक रिसीवर से बचने के लिए अपने विमान को मोड़ेगा तो वो दूसरे रिसीवर की नजर में आ जाएगा। कोई भी सिंगल एमिटर यानी कि स्रोत नहीं है जिसे दुश्मन टारगेट कर सके या जिसे वो जैम कर सके। जैमिंग की बात करें तो PCLR को जैम करना दुश्मन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। पारंपरिक रडार को जैम करने के लिए दुश्मन उसी फ्रीक्वेंसी पर बहुत शोर यानी कि नॉइस पैदा करता है, लेकिन PCLR तो कमर्शियल FM ब्रॉडकास्ट बैंड पर काम कर रहा है। अगर दुश्मन इसे जैम करना चाहेगा तो उसे पूरे FM रेडियो स्पेक्ट्रम को जैम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसे नागरिक प्रसारण सेवाओं को पूरी तरह से ठप करना होगा। ऐसा करने के लिए बहुत भारी भरकम और व्यापक जैमिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जो तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा नागरिक प्रसारण को जैम करना एक तरह से युद्ध को राजनीतिक स्तर पर ले जाने जैसा होगा, जो दुश्मन के लिए भी आसान फैसला नहीं होगा। इसलिए ये सिस्टम पारंपरिक जैमिंग तकनीकों के खिलाफ भी अत्यधिक प्रतिरोधी है। अब सवाल ये आता है कि भारत इस सिस्टम को कैसे तैनात कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक PCLR सिस्टम को भारत के LODA यानी कि लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क के हिस्से के रूप में शामिल किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपने पुराने रडार हटा देगा, बल्कि PCLR पारंपरिक रडार के साथ मिलकर एक पूरक सेंसर लेयर के रूप में काम करेगा। भारत के पास पहले से ही BHF बैंड के सर्विलांस रडार और लंबी दूरी के लो लेवल रडार मौजूद हैं। वॉस्टॉक D जैसे सिस्टम भी भारत इस्तेमाल कर रहा है। अब PCLR इन सब के साथ जुड़कर एक अभेद्य दीवार खड़ी करेगा। VHF रडार दुश्मन के स्टेल्थ विमानों की शुरुआती चेतावनी देंगे और PCLR उस जानकारी को कंफर्म करेगा और विमान को लगातार ट्रैक करेगा। इससे सेंसर फ्यूज्ड एनवायरनमेंट यानी कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जहां अलग-अलग सेंसर से मिली जानकारी को एक साथ मिलाकर एकदम सटीक तस्वीर बनाई जाएगी। इससे फॉल्स अलार्म यानी कि गलत चेतावनी की संभावना कम होगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। डिफेंस वेबसाइट के अनुसार PCLR सिस्टम फिलहाल इंटीग्रेशन ट्रायल्स यानी कि एकीकरण परीक्षणों के दौर से गुजर रहा है। इन ट्रायल्स का मकसद ये देखना है कि ये सिस्टम भारत के दूसरे रडार प्रकारों के साथ मिलकर कैसे काम करता है। इसके कमांड एंड कंट्रोल इंटरफेस को परखा जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में कमांडरों को तुरंत और सही जानकारी मिल सके।
इसके अलावा वास्तविक परिचालन स्थितियों में इसकी रियल टाइम ट्रैकिंग परफॉर्मेंस की भी जांच की जा रही है। अगर ये एकीकरण सफल रहा तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। ये भारत की वायु निगरानी प्रणाली को सही मायनों में एक लेयर्ड और नेटवर्क सिस्टम में बदल देगा। भारत का ये कदम इस बात का संकेत है कि अब हम असीमित और लागत प्रभावी यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव उपायों की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेल्थ तकनीक विकसित करना और उसे खरीदना अरबों डॉलर का खेल है। अमेरिका और चीन इस पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन भारत ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए उसका तोड़ बहुत ही कम खर्च में निकाल लिया है। PCLR सिस्टम पैसिव सेंसिंग और सिविलियन ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाता है, इसीलिए इसकी लागत एक्टिव रडार और स्टेल्थ विमानों के मुकाबले बहुत कम है। ये भारत को एक आर्थिक बढ़त भी लेता है। हम कम खर्च में दुश्मन के महंगे हथियारों को बेकार कर रहे हैं। इस सिस्टम के आने से चीन और पाकिस्तान की योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। वो सोच रहे थे कि स्टेल्थ विमानों के दम पर वो भारतीय वायुसेना को चकमा दे देंगे, लेकिन अब भारत ने उनके रास्ते में FM रेडियो की दीवार खड़ी कर दी है। जब भी उनका कोई विमान भारतीय सीमा के पास आएगा तो वो अदृश्य नहीं रह पाएगा। भारत का ये एंटी स्टेल्थ ग्रिड इतना घना होगा कि उसमें से परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इस सिस्टम की एक और खासियत यह है कि इसे शहरी इलाकों से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक कहीं भी तैनात किया जा सकता है, क्योंकि हर जगह FM और TV सिग्नल मौजूद होते हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां पारंपरिक रडार को लाइन ऑफ साइट यानी कि सीधी रेखा में देखने की समस्या होती है, वहां भी PCLR प्रभावी हो सकता है, क्योंकि रेडियो तरंगे पहाड़ों से टकरा कर भी अपना रास्ता बना लेती हैं। ये भारत की भौगोलिक स्थिति के लिए भी बहुत अनुकूल है। चीन के साथ हमारी सीमा हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में है और पाकिस्तान के साथ मैदानी और रेगिस्तानी इलाके हैं। PCLR इन सभी परिस्थितियों में काम करने की क्षमता रखता है। सामने आ रही जानकारी ये भी बताती है कि ये सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन एरियल थ्रेट्स यानी कि अगली पीढ़ी के हवाई खतरों का सामना करने के लिए भारत के एयर डिफेंस पोस्चर की विश्वसनीयता को बढ़ा रहा है। आज युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि सूचना और जानकारी से लड़ा जाता है। जिसके पास दुश्मन की सही जानकारी पहले होगी वही युद्ध जीतेगा। PCLR भारत को वो पहली जानकारी देने वाला सिस्टम बनेगा। ये दुश्मन के सरप्राइज एलिमेंट यानी कि चौंकाने वाली क्षमता को खत्म कर देगा। अगर दुश्मन को पता है कि वो देखा जा रहा है तो वो हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ये एक तरह से डिटरेंस यानी कि निवारण का काम भी करेगा। भारत की इस तैयारी को देखकर रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि चीन और पाकिस्तान की तैयारियां भारत के सामने बेकार हो जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक गेम चेंजिंग कदम है। अभी तक दुनिया का ध्यान सिर्फ एक्टिव रडार और मिसाइलों पर था, लेकिन भारत ने चुपचाप पैसिव डिटेक्शन के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इससे ये भी साबित होता है कि भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा रणनीतिकार पारंपरिक सोच से हटकर नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम कर रहे हैं। भविष्य में जब ये सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो भारत की सीमाओं पर एक ऐसा अदृश्य कवच होगा जिसे भेदना किसी भी महाशक्ति के लिए आसान नहीं होगा। ये तकनीक न केवल रक्षात्मक है बल्कि ये भारतीय वायुसेना को आक्रामक कार्रवाई के लिए भी तैयार करती है। अगर हमें पता है कि दुश्मन का स्टेल्थ विमान कहाँ है तो हम अपने फाइटर जेट्स को सही दिशा में भेजकर उसे मार गिरा सकते हैं या अपनी एयर डिफेंस मिसाइलों को उस पर लॉक कर सकते हैं। यानी कि PCLR सिर्फ देखने का काम नहीं करेगा बल्कि ये दुश्मन के विनाश का रास्ता भी दिखाएगा। इसके अलावा ये सिस्टम भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को भी एक नई दिशा देगा। हम दुश्मन के सिग्नल्स को तो पकड़ ही रहे हैं, साथ ही हम अपने सिग्नल्स को छिपाने में भी माहिर हो रहे हैं। ये दोहरा लाभ भारत को एरोस्पेस डोमेन में एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। चीन, जो अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर रहा है, उसके लिए ये एक कड़ा संदेश है। उसका J20 प्रोग्राम, जिस पर उसने इतना गर्व किया था, अब भारत के इस देसी जुगाड़ और हाईटेक इनोवेशन के सामने बौना साबित हो सकता है। पाकिस्तान, जो हमेशा उधार की तकनीक पर उछलता है, उसके लिए तो ये समझ पाना भी मुश्किल होगा कि उसे किसने और कैसे देख लिया। कुल मिलाकर भारत का एलोडियन नेटवर्क और उसमें PCLR का इंटीग्रेशन एक सुरक्षित भारत की नींव रख रहा है। ये तकनीक स्वदेशी रक्षा उत्पादन और अनुसंधान को भी बढ़ावा देगी। जब हम ऐसी जटिल प्रणालियों को अपने देश में एकीकृत करते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का आत्मविश्वास बढ़ता है। आने वाले समय में हम और भी उन्नत पैसिव रडार सिस्टम देख सकते हैं, जो शायद वाईफाई सिग्नल या स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट सिग्नल्स का भी इस्तेमाल करके दुश्मन को ढूंढ निकाले। संभावनाओं का अंत नहीं है और भारत ने इस दिशा में अपना पहला मजबूत कदम बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि ये इंटीग्रेशन ट्रायल्स कितनी जल्दी पूरे होते हैं और कब तक ये सिस्टम पूरी तरह से तैनात हो जाता है।
लेकिन एक बात तो तय है कि भारत की सुरक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा चाक चौबंद होने वाली है। दुश्मन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और शायद उसे ये मान लेना पड़ेगा कि भारत के इस देसी जुगाड़ और हाईटेक इनोवेशन के सामने बौना साबित हो सकता है। आसमान में छिपना अब मुमकिन नहीं है। दोस्तों, पीसीएलआर की ये तकनीक एक और मिथक को तोड़ती है कि केवल भारी भरकम और महंगे रडार ही अच्छे होते हैं। ये सिस्टम साबित करता है कि स्मार्ट तकनीक और सही दिमाग का इस्तेमाल करके हम कम संसाधनों में भी बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां हम अपनी जरूरतों के हिसाब से समाधान ढूंढ रहे हैं, ना कि दुनिया की देखा-देखी कर रहे हैं। इस सिस्टम के सफल होने पर भारत इसे मित्र देशों को निर्यात भी कर सकता है, क्योंकि स्टेल्थ विमानों का खतरा केवल भारत को नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को है। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश जो चीन के खतरे का सामना कर रहे हैं, वो इस तकनीक में जरूर दिलचस्पी दिखाएंगे। इस तरह भारत न केवल अपनी सुरक्षा करेगा बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भी अपनी धाक जमा सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी भारत के नए अदृश्य प्रहरी पीसीएलआर की। एक ऐसा रडार जो बिना बोले सब कुछ देख लेता है, एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल देता है। ये भारत के रक्षा क्षेत्र में हो रहे बदलाव की एक झलक है। हम अब प्रतिक्रियावादी नहीं बल्कि सक्रिय और दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीसीएलआर और एलओडीएन का ये कॉम्बिनेशन भारत के हवाई क्षेत्र को एक नो गो जोन बना देगा, जहां दुश्मन घुसने से पहले 1000 बार सोचेगा। इस तकनीक के बारे में जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होना लाजमी है। हमारी सेना और हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक करके हमें सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। पीसीएलआर जैसी तकनीकें उनके समर्पण और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। अब हमें दुश्मन के स्टेल्थ विमानों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो आंखें हैं जो अंधेरे में भी देख सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पीसीएलआर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बहुत कम मैन पावर की जरूरत होती है और इसका मेंटेनेंस भी एक्टिव रडार के मुकाबले काफी कम खर्चीला होता है। ये इसे लंबे समय तक तैनात रखने के लिए एक आदर्श सिस्टम बनाता है। एक्टिव रडार को ठंडा रखने के लिए बड़े कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है, क्योंकि वे बहुत गर्मी पैदा करते हैं। लेकिन पीसीएलआर क्योंकि कोई हाई पावर ट्रांसमिशन नहीं करता, इसलिए इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आती। ये इसे दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली और संसाधनों की कमी हो सकती है, वहां भी तैनात करना आसान बनाता है। ये छोटी छोटी खूबियां ही इसे युद्ध के मैदान में एक टिकाऊ और भरोसेमंद साथी बनाती हैं। भारत की भौगोलिक विविधता को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चाहे सियाचिन की ठंड हो या थार का रेगिस्तान, पीसीएलआर हर जगह अपनी ड्यूटी निभा सकता है। इसके अलावा चूंकि ये सिस्टम पूरी तरह से सॉफ्टवेयर डिफाइंड होता है, इसलिए भविष्य में इसमें नए फीचर्स और क्षमताओं को जोड़ना आसान होगा। बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट से हम इसे नई तरह के सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये भविष्य के लिए तैयार यानी कि फ्यूचर रेडी तकनीक है। चीन और पाकिस्तान को अब अपनी हवाई श्रेष्ठता के सपने देखना बंद कर देना चाहिए। भारत ने अपनी कमर कस ली है और पीसीएलआर उसका एक जीता जागता सबूत है। इस